यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग करते राजपूत क्षत्रिय समाज, मारवाड़ी, गौड़, ब्राह्मण समाज और अन्य सवर्ण समाज के लोगों ने रैली निकाली। वहीं उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग की। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिगत समानता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नए नियम बनाए गए हैं, जो 13 जनवरी से प्रभावशील हो गया है। अब नए नियम को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। सवर्ण समाज के लोगों द्वारा एक रैली निकाली गई और इस कानून का विरोध किया गया। वहीं इसे काला कानून बताते इस कानून को वापस लेने नारेबाजी करते मांग की गई। राजपूत क्षत्रिय महासभा 1282 द्वारा कहा गया कि इस नए नियम को अस्वीकार कर नियमों में सामान्य वर्ग से हित संवर्धन में आंशिक सुधार किया जाए, जिससे विद्यार्थियों, प्राध्यापकों को प्राकृतिक न्याय के साथ अपना पक्ष रखने का समान अवसर प्राप्त हो और दोषी या गलत आरोपी सिद्ध होने पर संबंधित के विरुद्ध भी नियमांतर्गत कार्यवाही हो सके। मैं रघुनंदन सिंह ठाकुर, सचिव, राजनांदगांव राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहता था। हम सब ब्राह्मण समाज, स्वर्ण समाज सब एकत्रित होकर आज यूजीसी द्वारा जो कानून लाया गया उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं ये कानून, ये अंधा कानून क्या सोच के ले आते हैं, क्या सामान्य वर्ग की कोई हमको कुछ समझते ही नहीं। आज के दिन में उन्होंने इतना गंदा कानून लाया जिसके बारे में हम चर्चा साहब सबके क्या बोलते हैं, हमारे परिवार में ऐसी सब विकृति फैल गई कि हम क्या बताएं, हम इसका कैसे विरोध करें। भाई सामान्य वर्ग को कोई समझते नहीं। आज के दिन में ऐसा हो गया है, सिर्फ वोट के लिए भी सामान्य वर्ग है। उनके एक मानसिकता बन गई है कि सामान्य वर्ग तो कहीं नहीं जाएगा, वोट हमारे पास ही आएगा। उनको ये जानकारी नहीं है कि सामान्य वर्ग 10 लोगों को लेके आता है। उनको ये मालूम नहीं है। ये उनको जब ज्ञात होगा ना तो बहुत बड़ा पछतावा होगा। उनको समझना चाहिए इस बात को। ये कानून तत्काल वापस होनी चाहिए, ये तत्काल वापस होना चाहिए। इतनी गंदी कानून, कोई मेरे सामान्य वर्ग अगर कहीं क्या कर्मचारी कोई कार्य कर रहे हैं, अगर कुछ उससे कुछ थोड़ी सी भी अगर कोई गलती हो गई तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाएगा। उसका कोई सुनवाई नहीं है। आज के दिन में आपके सीधा उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। बाद में जो होना होगा, बाद में पछतावा होता है कि भाई उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, फिर उसको बाहर कर देते हैं। ये किस तरह का कानून है, हमें आज तक समझ नहीं आ रहा है। धन्यवाद। आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे समाज लोग सब इतना विरोध कर रहे हैं कि हम क्या करें। आप सब पत्रकार भाइयों से भी हमको सहयोग की आशा है। धन्यवाद। मारवाड़ी, गौड़, ब्राह्मण समाज ने कहा कि यूजीसी में बनाए गए नियम अव्यावहारिक हैं। असामाजिक एवं असमानता के आधार पर इस नियम के लागू होने से वर्ग भेद, जाति भेद को बढ़ावा मिलेगा। संविधान के अनुसार सभी नागरिकों में समानता के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान नियम संविधान के मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने इस कानून को लेकर केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग उपस्थित थे। मेरा वही है, ये है स्वर्ण समाज के विरुद्ध हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही है, लेकिन अभी छात्रों को और बच्चों को लिया है, ये गलत है। शिक्षा में समानता रहनी चाहिए, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। बच्चों को पढ़ने दो। क्या है, बच्चों को नेतागिरी में मत लाओ, उनका ध्यान डिवाइड होता है। बस हमारी सरकार से यही विनती है, क्योंकि विद्यार्थियों को ये सब चीजों से दूर रखो, समानता का व्यवहार रखो। ममता शर्मा स्वर्ण समाज और ठाकुर समाज, सवर्णों का ऐसा अपमान नहीं सहन करेगा हिंदुस्तान। सबसे पहले तो सवर्ण जो होते हैं वो हम 4 हैं, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और जो है क्षत्रिय, है ना। ये सबका जो है, ये कौन से आधार पर सवर्णों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा होता है कि प्रतिभा के आधार पर या डिग्री के आधार पर। क्या हमारे देश में जाति के आधार पर नौकरी मिलेगी तो हमारे बच्चे वंचित हो जाएंगे? सवर्ण होना क्या अभिशाप हो जाएगा? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। यूजीसी को इसके नियम वापस लेने पड़ेंगे। यूजीसी का नियम संविधान के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, तो ये बिल्कुल सवर्ण तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। क्षत्रिय ब्राह्मणों का बहुत योगदान है हमारे इतिहास में। हमारे जो है खून पसीनों से हमने ये आज़ादी और ये देश के निर्माण में हमारा बहुत अहम भूमिका है। तो क्या हम ऐसे ही रहेंगे? हमेशा हमारा जो है आरक्षण की वजह से हमारे बच्चे वंचित रहेंगे अच्छी नौकरियों से,
कोई 90 नंबर लाके भी वंचित है और कोई 40 नंबर लाके भी उस पद पे आ गया है, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा और ये हम सभी इसका विरोध करते हैं। पूरे के पूरी जो है सवर्ण समाज इसका विरोध करता है और बायकॉट करता है इसका। आगे किस तरह का रहेगा? जैसे मान लो अगर ये रद्द नहीं होता है तो फिर किस तरह की आपकी आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा और बायकॉट करेगा जाएगा। चुनाव के समय आपको पता है हमारा योगदान कितना है, तो चुनाव के समय तो नहीं आते हमारे पास कि ये जो है आप राजपूत हैं तो आप क्षत्रिय हैं तो आपको इसका भी आरक्षण दीजिए, फिर उनको स्पेशल दीजिए, उनको 2 वोट मिला, हमको 2 वोट देना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आरक्षण जो है बिल्कुल रद्द हो जाना चाहिए, वैसे तो पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए, पर अभी ये जो नए नियम आए हैं उसको तो 100% वापस देना पड़ेगा। बायकॉट करता है पूरा समाज, पूरा सवर्ण समाज की ओर से मैं कहती हूँ, सारे सवर्ण समाज हम बायकॉट करते हैं इसका। माधुरी ठाकुर। ये सरकार ने अंधकार में रखते हुए और इसके लिए संसद में भी ऐसी कोई जानकारी पहले नहीं दिया और पूर्व में 2012 में संसदीय समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह से, उस समिति के निर्देश पे यह कानून को पास किया गया है और इस पे ना सदन में कोई चर्चा की है। गुमराह करने के दृष्टि से छुट्टी का 12, 13, 14 ये छुट्टी का समय रहता है, इस समय गजट में इन्होंने पास कर दिया। पास करने के बाद यह कानून जो है स्वर्ण लोगों के लिए जहर खाने के समान, उनको विष देने के समान का कानून बनाया है सरकार ने। इसमें पिछड़ा वर्ग को भी, ST SC तो पहले सही था शामिल, उनको तो एक पावर दे ही रखा है, इसमें पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर दिया और स्वर्ण वर्ग जो एक 15 से 20% इस देश में है उसको कुचलने का काला कानून सरकार ने बनाया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और सर्व समाज यहाँ उपस्थित है इसका विरोध करने के लिए। मैं गौड़ ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष विजय पटाक। अगर पास हो जाता मतलब कानून तो है ही, ये अगर स्थगित नहीं होता है तो इसके आगे आप लोग किस तरह इससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं, भाई देखिए 12वीं तक तो कोई कानून में वो नहीं है इनमें बंधन, पर 12वीं के बाद जब महाविद्यालय में जाएंगे हमारे बच्चे तो वो डर के जाएंगे और डर के उसमें पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। कल के दिन अगर किसी पिछड़ा ST SC का बच्चा कहीं किसी प्रतिस्पर्धा में, कोई खेल कूद में, इसमें उसमें अगर वो देश की भावना से भी कहीं गलती से भी उसने हमारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग कर सकता है, हमारे यहाँ किसी भी उच्च वर्ग के बच्चे को परेशान कर सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज सबसे बड़ी खामी ये है कि शिकायत करने पे हमारे ऊपर तो कार्रवाई हो जाएगी, पर अगर कल शिकायत असत्य पाई गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत ही गलत है, जबकि कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाया जाए और उसमें इसकी जो टीम बनी उसमें स्वर्ण आयोग के लोगों को भी रखा जाए, यही मंशा है और इस कानून को बनते कोशिश रद्द कर दिया जाए। मेरा विजय पटाक, गौड़ ब्राह्मण समाज, राजनांदगांव। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।